बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट का मतलब अहम, फिगर का मतलब हिस्से। मतलब जब भी आप कोई वैल्यू फाइंड करते हो या किसी चीज की मेजरमेंट करते हो तो जो उसकी वैल्यू आती है उसमें अहम हिस्से कौन से हैं। आज हमने ये देखना है कि अहम हिस्से कैसे फाइंड करते हैं। अहम हिस्से तो बच्चे बात की बात है, पहले हमें मेजरमेंट सही से करनी आना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रॉड है। हम 3 स्टूडेंट को कहते हैं इस रॉड की मेजरमेंट करके लाएं। तो जब एक पहला स्टूडेंट आता है तो वो इसकी पैमाइश करके लाता है 25.2 सेंटीमीटर। दूसरा स्टूडेंट आता है तो वो 25.21 सेंटीमीटर करके लाता है। इसी तरह जब तीसरा स्टूडेंट आता है तो वो 24.3 सेंटीमीटर करके लाता है। रॉड तो सेम था लेकिन फिर भी इसकी मेजरमेंट अलग अलग क्यों आई? आखिर ये जो मेजरमेंट आती है, जो रीडिंग आती है, अलग क्यों आती है, किस वजह से आती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से रीडिंग जो है वो अलग अलग आती है। जब भी किसी चीज की हम रीडिंग करते हैं तो उसके लिए 3 फैक्टर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्यूरेसी इन मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। वो वेरियस फैक्टर कौन से हैं देखते हैं बच्चे। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो कौन से 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी से रीडिंग कर रहे, फॉर एग्जांपल आपने मीटर रूल से इसकी रीडिंग की या मेजरिंग टेप से की या वर्नियर कैलिपर से की, हो सकता है कि जब आपने इस मीटर रूल से की तो वो आगे से घिस चुका थोड़ा सा, इस वजह से सही नहीं हुई। वो आपका जो मीटर रूल है वो सही नहीं है या आपका वर्नियर कैलिपर सही नहीं है, इस वजह से रीडिंग नहीं आई। मतलब इन तीनों ने जो मेजरमेंट की, हो सकता है किसी के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, इसलिए इसकी रीडिंग में फर्क आया। मतलब जब आप रीडिंग किसी की करो तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर क्या है? द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। बंदे के पास वर्नियर कैलिपर या उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल 100% नया, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उसके पास स्किल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कैसे यूज करना, तो क्या वो उसकी अच्छे से हमें रीडिंग करके दे देगा? नहीं। इसलिए उसके पास जो स्किल है वो भी होनी चाहिए। 2 चीजें हमने देख ली, आपके पास जो क्वालिटी है इंस्ट्रूमेंट की वो सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। दूसरा जो है आपके पास स्किल होनी चाहिए उसको पैमाइश करने की। 2 चीजें तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी के पास कोई मसला था जब इन्होंने ये रीडिंग की थी, तो किसी के पास हो सकता है इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आई हो। तीसरा क्या है? तीसरा यह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। क्या उन्होंने जो रीडिंग की थी, उन्होंने जब रीडिंग की थी जो नंबर थे उन्होंने सही से लिखे थे? ये जो नंबर लिखे हैं उन्होंने सही से लिखे हैं? क्या उन्होंने बार बार जब रीडिंग की थी एक ही वैल्यू आ रही थी? ये बहुत मैटर करता है कि आप जब किसी चीज की बार बार रीडिंग करते हो तो क्या उसकी वैल्यू एक ही आती है? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड मतलब कि जब आपने बार बार किसी की रीडिंग की तो आपके पास अगर वही रीडिंग आ रही है, बार बार सेम रीडिंग आ रही है, इट्स मीन कि आप उस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सही से मेजरमेंट कर रहे हो। तो अगर ये 3 क्वालिटी किसी में मौजूद है तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपने रीडिंग करनी है, मेजरमेंट करनी है, तो उसके 3 फैक्टर है। जिससे भी कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट सही होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कुछ होनी चाहिए, बंदा जो है उसमें कोई स्किल होनी चाहिए, और अगर आप जितनी बार भी करोगे आंसर आपका एक ही आना चाहिए। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हो, आपको सबसे पहले रीडिंग अच्छे से करना आ गई। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट जो रीडिंग आई है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो सबसे पहले बच्चे देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। डेफिनेशन में कहता है द सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑल द डिजिट दैट आर नाउन एक्यूरेटली, मतलब ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द 1 एस्टिमेटेड डिजिट, मतलब 1 डाउटफुल डिजिट। चलो ये तो डेफिनेशन हो गई। देखते हैं एग्जांपल से, फिर हमें सही समझ आएगी। बच्चे, हमारे पास जो ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट हैं, जो नाउन डिजिट हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। मतलब ये 25 है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये 60 है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये 95 है, ये भी सिग्निफिकेंट है। ये नाउन है, इस पे कोई 2 राय नहीं है। फर्क कहां पे आ सकता है? फर्क आ सकता है ये पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है इनमें कहीं ना कोई फिगर आगे पीछे हो सकता है,
इस पे देखते हैं तो डाउटफुल डिजिट क्या है। वन एस्टिमेटेड डिजिट को भी हमने मान लेना ये भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन पॉइंट के पहले वाले तो हमारे हो गए सिग्निफिकेंट। मान लो चले मैं ये डाउटफुल डिजिट डिपेंड करता है बच्चे जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट क्या है। जितना लीस्ट काउंट उसका छोटा होगा डाउटफुल डिजिट उतना ही आगे जाके आएगा। क्या मतलब देखें, फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग करते हो, वो कहता है कि मैं पॉइंट के बाद एक डिजिट तक सही रीडिंग बता सकता हूं। अब इसमें देखेंगे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए। पहले वाले तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए जी, 2 ये हो गए। अब वो कहता है पॉइंट के बाद 1 तक सही बताऊंगा, वो पॉइंट के बाद 1 की सही करता है पैमाइश, लेकिन वो भी डाउटफुल होता है हमारा। हो सकता है यहाँ पे 3 आना हो सकता है यहाँ पे 4 आना हो, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं। अब 5 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से की थी उसने तो कहा था पॉइंट के बाद मैं सिर्फ 1 तक सही बताऊंगा, तो ये हमारे पास हो गए फिर सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आ गया। नहीं आई तो मजीद देखो। अब मान लो कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट से हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं, वो कहता है कि मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट की सही रीडिंग बतानी है। वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट की सही रीडिंग बता सकता है, उसके बाद वो नहीं सही कर सकता। तो देखो ये तो नाउन डिजिट है पक्का, ये तो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट हैं ही हैं। लेकिन देखो उसने कहा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 और 5 दूसरा डिजिट ये है, तो दूसरे डिजिट तक हम कहेंगे कि यहां तक हम रीडिंग कर सकते हैं, आगे हम रीडिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये जो दूसरा डिजिट है वो भी हमें डाउटफुल है। पता नहीं यहाँ पे 6 आ सकता था, 7 आ सकता था, उसने 5 लिख लिया, हम यहां तक उसकी रीडिंग कर लेते हैं। ये डाउटफुल हमारे पास है। तो यहां तक इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4 हो गए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, वो कहता है मैं पॉइंट के बाद सही जो है वो 3 डिजिट तक की पैमाइश बता सकता हूं। तो देखो ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है ही है। अब देखिए पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट तक वो बताता है, तो 1 2 3, तो ये 3 डिजिट तक हम ले लेते हैं कि इसने यहां तक सही हमें रीडिंग बताई होगी। तो ये भी डाउटफुल है, तो डाउटफुल डिजिट तक हम ले लेते हैं। ये डाउटफुल डिजिट जो है डिपेंड करता है आपके जिस इंस्ट्रूमेंट से आप कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो बच्चे ये सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर में आप सिर्फ 2 चीजें याद रखो। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, जो नाउन डिजिट है जिसपे कोई 2 राय नहीं है, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। और जो 1 एस्टिमेटेड या 1 डाउटफुल डिजिट है वो भी आप ले लेते हो। जैसे यहां पे हमने कहा 2 तक वो करता है, तो 2 को भी हमने साथ कर लिया और कहा ये सिग्निफिकेंट है, बाकी हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल बच्चे एक इस तरह से भी हम करते हैं, जब हम किसी कैलकुलेटर से रीडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ पॉइंट हैं, कुछ उनको प्लस या माइनस किया या मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ रहा है 6.5 1 2, इस तरह से चलता जा रहा है। वैल्यू मैं उससे बच्चे कह रहा हूं, समझ जाइएगा। वैल्यू चलती जा रही है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 6 पॉइंट राउंड ऑफ वगैरह करके उसको पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट जो हमें चाहिए होते हैं वहां तक ले लेते हैं और उसके बाद हम वो वैल्यू नहीं लेते। इसी तरह ये डिपेंड करता है आपको कितनी वैल्यू चाहिए, तो वो डाउटफुल डिजिट तक आप रख सकते हो। यहाँ पे जो डाउटफुल डिजिट की बात हो रही है वो आपके लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रही है जिससे आप पैमाइश कर रहे हो। चले सिग्निफिकेंट फिगर के बच्चे रूल्स बहुत अहम हैं, वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं 2 नंबर के। तो सबसे पहले रूल देखते हैं। वो एक वैल्यू दी होती है उसने, तो वो कहता है बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है। तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये आपका 2 नंबर या 1 नंबर एमसीक्यूज के लिए कवर करने वाला। तो चले देखते हैं इसके रूल क्या है। पहला, नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो से मतलब क्या है, जो जीरो नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके दरमियान में जितने भी डिजिट है जो जीरो नहीं है वो सारे सिग्निफिकेंट है। कैसे देखें, ये हमारे पास है 2 और 7, ये जीरो तो नहीं है, तो इसलिए फिर 2 सिग्निफिकेंट इसमें हो गए। इसी तरह की और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास है 3 2 5 6 9 8, ये सारे नॉन जीरो हैं, कोई भी जीरो नहीं है, तो फिर ये सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट हो गए। बच्चे पहला पॉइंट समझना जरूरी है, वो दूसरे में यूज होगा। क्यों? दूसरे रूल में वो यूज होने वाला है। पहला पॉइंट सिर्फ समझ लो, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। दूसरा रूल देखते हैं, कहता है जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट आर आल्सो सिग्निफिकेंट। देखना अब ये नॉन जीरो डिजिट मैंने अभी बताया था कि नॉन जीरो डिजिट हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। भाई ये सिग्निफिकेंट है, 5 भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो बिटवीन आ गया, जीरो जो है वो नॉन जीरो के जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है उनके बिटवीन आ गया।
अगर जीरो जो है सिग्निफिकेंट डिजिट के बिटवीन आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो गया। समझो फंस गया बेचारा, ना इधर निकल सकता है ना इधर निकल सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। चले एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, फिर 4, 1 2 3 4। अब हमने जीरो को भी सिग्निफिकेंट कंसीडर कर लिया क्योंकि दरमियान में फंस गया बेचारा। चलें जी एक और एग्जांपल देखते हैं, देखना गौर से। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है, उनके दरमियान में जीरो फंस गए बेचारे, इनको भी फिर सिग्निफिकेंट काउंट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गए 9 सिग्निफिकेंट इसमें हो गए। होप सो बच्चे आपको इस रूल की समझ आ गई है। चले इसमें मजीद कुछ देखते हैं। देखें सिग्निफिकेंट से पहले जो जीरो, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले जो हमारे पास जीरो होंगे उनको हम कभी भी सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। अब इससे पहले चाहे जितने मर्जी जीरो आए ये हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 3। इसमें कितने हैं, सिग्निफिकेंट 3। ये तो पहला रूल तो पक्का हो गया कि नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो आ जाते हैं तो उनको हमने कंसीडर नहीं करना, ये रूल समझ लें। अब यहां एक बात ये भी समझने वाली है कि अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं जीरो तो उनको भी काउंट नहीं करना। हाँ पॉइंट के बाद आते हैं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट देखते हैं वो पॉइंट वाला क्या सीन है। तो अभी आप ये समझ लो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए तो उनको तो किसी सूरत में भी काउंट नहीं ना करना, अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए। हाँ नॉन जीरो डिजिट के बाद आए तो फिर हम कर सकते हैं, और कब करेंगे वो भी देखते हैं। देखना जरा, देखें फाइनल जीरो आर जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यहां देखें ना, देखें नॉन जीरो से पहले होते तो हमने करना नहीं था, लेकिन ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट के बाद आ रहे हैं। जब पॉइंट के बाद आएंगे तो हम इसको कंसीडर करेंगे। इसमें 5 है। देखिए यहां नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे थे लेकिन दरमियान में कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने कहा इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। होप सो बच्चे आपको समझ आ रही है। पॉइंट के बाद आएंगे तो कंसीडर करेंगे। इसी तरह नॉन जीरो पहले होगा जीरो, उसको तो काउंट करना ही नहीं था ना हमने, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है तो हम उसको काउंट कर लेंगे। बच्चे होप सो आपको ये 3 रूल बहुत ही अच्छे से समझ आ चुके हैं। चौथा रूल हम देखते हैं, जीरो यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, हियर जीरो आर प्लेस होल्डर ओनली। देखें बच्चे, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर वो नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ जाते हैं उनको काउंट नहीं करना, ये तो सिर्फ स्पेस के लिए है। तो आप इसको, ये चाहे पॉइंट लगा भी है, अभी आप कहेंगे सर आपने अभी ऊपर बताया कि पॉइंट के बाद जीरो आते हैं तो उसको काउंट करने हैं। भाई ये भी तो मैंने कहा कि नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले काउंट नहीं करने। तो ये देखो नॉन जीरो 3 है तो उससे पहले ये जीरो आ रहे हैं, इनको काउंट हमने नहीं करना। फिर चाहे पॉइंट आ जाए, जो मर्जी आ जाए, नॉन जीरो डिजिट से पहले नहीं करना। लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं तो पॉइंट के बाद आएंगे तो कर लेना है, पॉइंट के बाद बिना पॉइंट के आएंगे तो उसको काउंट नहीं करना। होप सो बच्चे आपको समझ आ रही है। चले एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखें ये भी क्या हो रहा है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, और नॉन जीरो डिजिट से पहले आ गए जीरो, इसको काउंट नहीं करना, चाहे पॉइंट किससे पहले आ रहा है बाद आ रहा है, बस नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं तो इसको काउंट हमने नहीं करना। बच्चे ये थे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल। आप इसकी एग्जाम्पल, लातदाद एग्जाम्पल इसकी कर सकते हैं। होप सो आपको इसकी समझ आ गया है। इसमें आपका एमसीक्यूज भी कवर हो रहा है, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखें। इस पार्ट को आप दोबारा से थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप सो बच्चे आपको समझ आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।